राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास। मेरे साथ हैं लकी पाजी उर्फ वीरेंद्र धीमान साहब। आपका चैनल है लकी टॉक्स। और आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। लकी पाजी, जय श्री राम। जय श्री राम। लकी पाजी, एक बात बताइए, अभी आप 1.5 2 साल अमेरिका और कनाडा लगा के आए हैं। जी। हिंदुस्तान में पंजाब में जब बच्चे का वीज़ा आता है ना, तो बड़ी खुशियां मनाई जाती है घर में। लड्डू बांटे जाते लड्डू बांटे जाते हैं, पार्टी होती है। हैं। जी। आज अगर आप हिंदुस्तान में बात कर लेंगे तो बहुत सारे बच्चों का सपना है जी। कि उनको यूएस जाना है, उनको कनाडा जाना है, या उनको विदेश में जाके सेटल होना है। आप 2 साल लगा के वापस आ गए हैं और आपने उस दुनिया को खुद जिया है। बिल्कुल। और आप कोई बच्चे तो है नहीं, यू आर नॉट ए टीनेजर, यू आर क्वाइट ए मैच्योर पर्सन। जी। जब आप वहां पहुंचे और जब एक 18 साल का बच्चा जब स्टूडेंट वीजा लेके वहां पहुंचता है, तो मैंने सुना है कि 15वें दिन उसको यह फील होने लगता है उत्तरी कितने आ गए यार। जी बिल्कुल। क्या ऐसा क्या होता है वहां पे? देखिए, ये बात बहुत डीपली महसूस करने वाली है और समझने वाली है। एक बच्चा जब 12-13 साल की उम्र में पहुंचता है तो उसकी सोसाइटी, उसका परिवार, उसका आस पड़ोस उसको सभी एक बात ही समझा रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं, महसूस करवा रहे होते हैं कि जो लोग अमेरिका कनाडा चले गए वो बहुत कामयाब हो गए, उन्होंने ज़िंदगी में बहुत सक्सेस जो है वो हासिल कर ली है। जो चले गए हैं, जो रह गए हैं, वो भी कोशिश में लगे हुए हैं। और बच्चा हमेशा ये देख रहा है कि उसके चाचा मामा ताया जी, उसके पड़ोसी, उसके गांव वाले, उसके शहर वाले जो 5 10 20 साल पहले कनाडा गए थे, जब वो 2 4 साल में वापस आते हैं तो खूब खूब उनकी अमीरियत और उनकी सक्सेस स्टोरीज़ वो सुनाते हैं, उनके घरों की फ़ोटो दिखाते हैं, उनकी गाड़ियों की फ़ोटोज़ दिखाते हैं। यहाँ आके वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदते हैं, जाते वक्त बेच जाते हैं, आते हुए 2 4 बच्चों के लिए आईफोन और ऐसी महंगी महंगी जो वस्तुएं हैं जो यहाँ पर लग्जरी हैं, बच्चों का ड्रीम है, वो टीनेजर हैं उनके लिए तो वो बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, वो लेके आते हैं, गिफ्ट करते हैं। तो उनको लगता है भाई ये लोग तो किसी और दुनिया से आए हैं। वहाँ पर तो वो सभी चीज़ें बहुत सुलभ उपलब्ध हैं, बहुत आसानी से मिल जाती हैं। जो यहाँ पर सपना है, जिनको हासिल करना बहुत दूर की कौड़ी लग रही है, वो हासिल ही नहीं होगी। और जिनके पास हैं वो बहुत बड़े लोग हैं जिनके पास ऐसी चीज़ें हैं, पर जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो तो गिफ्ट दे जाते हैं इन चीज़ों को। तो जब वो बच्चे ऐसी चीज़ों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जी रहे हैं, तो उस वक्त उनको लगता है यार भाई अगर काम ही करना है तो वहाँ जाना चाहिए, वहीं पे पहुँचना चाहिए। और उन बच्चों से ज़्यादा मैं एक डिफरेंट एंगल से बात करना चाहता हूँ, उन बच्चों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स इस बात से ज़्यादा कन्विंस हैं कि अगर हमारे बच्चे बाहर चले जाएं, हम तो नहीं जा सके, हमारे बच्चे ही अगर बाहर चले जाए तो साडा घर तर जाएगा, साडी पोस्ट तर जाएगी, साडे धोने धोते जाएंगे, पंजाबी च गल्लां बोली जाती, तो हम बेहतर हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे, हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे, बच्चे सेटल हो जाएंगे। तो ये पेरेंट्स का थॉट प्रोसेस है जो वो अपने बच्चों को दे रहे हैं। और बच्चों का 12 13 14 साल की उम्र से ही ड्रीम बनना शुरू हो जाता है कि हमें बाहर ही जाना है, जिसकी वजह से वो बच्चे इस दुनिया, इस इकॉनमी, इस सोसाइटी की तरफ एक तरह से अंधे हो जाते हैं। उनको यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा, वो मानसिक तौर से वहीं देख रहे हैं, वहीं पर पहुँचे हुए हैं। और उनका एकमात्र मकसद है आइल्स क्लियर करना है, +2 में अच्छे मार्क्स लेने हैं, स्टडी वीज़ा लेना है और मुझे बाहर जाके लैंड करना है और वहीं पर सेटल होना है। ये तस्वीर है एक तरफ की, जो वो अपने मन में सोच रहा है, जो उसने दूसरों की आंखों से देखी है, दूसरों की बातों से महसूस की है और सुनी है। जब बहुत सारे बच्चे, हज़ारों लाखों की तादाद में इंडिया से, ख़ासतौर से पंजाब से, नॉर्थ इंडिया से बच्चे जो हैं वो स्टडी वीज़ा पे बाहर जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा विषय है हमारे पंजाब के लिए, हमारे इंडिया के लिए, जिसको ब्रेन ड्रेन भी बोला जा रहा है कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो जब बच्चे यहाँ से वहाँ जब लैंड करते हैं, अब जो बच्चे यहाँ से 10वीं या 12वीं करने के बाद बच्चा जो जा रहा है, उसकी एवरेज एज जो है वो 17 18 साल है। पहली बात तो यह है, 17 18 साल का बच्चा टीनेजर है, उसने अभी दुनिया में देखा ही क्या है। जो वो देख रहा है, वो जो समझ रहा है, वो माँ बाप की आंखों से देख रहा है, समझ रहा है। अचानक एक दिन उसका वीज़ा आया, घर में खुशियाँ मनाई गई, आस पड़ोस में जिन लोगों को मालूम है, ज़्यादातर तो सच्ची बात यह है कि छुपाया जाता है अब तो, कि पता ना लग जाए बाहर के हमारा बच्चे का वीज़ा लग गया है। तो बातों को ढका जाता है। वो सोसाइटी में एक ऐसी अजीब सी मानसिकता है, जब एक ढक रहा है तो दूसरा भी ढक रहा है, तो एक नॉर्म, बिना बोले ये नॉर्म बन गया कि सभी चुप रहते हैं और जाते हैं। ये बुरा नहीं माना जाता, कॉमन सी बात है। तो
जब बच्चे का वीज़ा लगा तो घर में खुशियाँ, उसके मन में खुशियाँ, उसके 2 दोस्त जा चुके हैं, 2 दोस्तों ने उसके साथ अप्लाई किया था, एक का लग गया, 2 का और लगने वाला है, तो उसको पता है मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। तो खूब पैकिंग हो रही है, शॉपिंग हो रही है, वहाँ पर 2 दोस्त बैठे कहते हैं आजा आजा बहुत मज़े करेंगे, हमने रूम अरेंज कर दिया है, या है वहाँ एक ही कॉलेज है। तो बच्चा यहाँ बहुत खुशी से जहाज़ में चढ़ रहा है, सब उसको मुबारकबाद दे रहे हैं, कुछ रश्क कर रहे हैं, भैया तुम चले गए हम रह गए। तो उसको फीलिंग आ रही है भैया मैंने ना ज़िंदगी में कुछ हासिल कर लिया है, अब मैं कनाडा जा रहा हूँ, अब्रॉड जा रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, इंग्लैंड जा रहा हूँ। तो बच्चा वो बहुत खुशी से पैक करता है, शॉपिंग करता है, जहाज़ चढ़ता है और वहाँ लैंड करता है। जब वो लैंड करता है तो दोस्त से लेने आते हैं, नई दुनिया है, सुंदर दुनिया है, अट्रैक्टिव दुनिया है, मौसम बढ़िया है, सड़कें सुंदर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, खुला लॉ एंड ऑर्डर, साफ़ सुथरा देश है। एकदम से उसको लगता है कि मैं स्वर्ग में आ गया। स्वतंत्रता भी है और स्वच्छंदता भी। स्वच्छंदता है, स्वतंत्रता तो है ही है, स्वच्छंदता है। स्वच्छंद, घर पे कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ उठ रहा है, लेट क्यों आया, जल्दी क्यों आया, क्या कपड़े पहने हैं, क्या खा रहे हो, कैसे हंस रहे हो, कैसे बोल रहे हो, किसके साथ गई थी, इतनी लेट क्यों आई। पूछने वाले भी हैं और बोलने वाले भी हैं, और केयर करने वाले, केयर करने, वो पूछना बोलना वही करेंगे जो केयर करते हैं। अनजान बंदों के हमसे क्या लेना देना। वहां खुला खाओ नंगा ना हो, कोई पूछने वाला नहीं। लैंड किए, फ्रेंड्स आए, ले गए, नया रूम, नए दोस्त, खुला माहौल, खाया पिया, हा हा हू, नए दोस्त वहाँ पहुँचे हैं। तो सबसे पहले वो घुमाते हैं, खिलाते हैं, दिखाते हैं, ये देख गाड़ियाँ, ये देख ये वो देख। तो 2 4 5 10 15 दिन तो उसके माइंड को एब्जॉर्ब होने में लगते हैं कि हाँ मैं सच में आ गया, जिसके बारे में मैं इतने सालों से सोच रहा था, जो ड्रीम था, मैं पहुँच गया। तो 15 दिन बाद दोस्तों के साथ कुछ सेटलमेंट है तो थोड़ा कंफर्ट बन जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कि कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, वो अकेले गए हैं तो उनको अकेले रहना पड़ता है। उनको कॉलेज में एडमिशन, वहाँ की दुश्वारियाँ, कैसे जाना है, कैसे आना है, कहाँ रहना है, क्या खाना है, क्या पकाना है। हमारे यहाँ पर तो ज़्यादातर बच्चे खाते हैं लेकिन बनाते नहीं हैं, उनको बनाने का हुनर नहीं सिखाया जाता, क्योंकि मम्मी बना रही है ना घर में तो नहीं बनाते हैं। लक्की भाजी जी अपने हाथ से गिलास पानी नहीं लेके पिया होता बच्चों ने, पिया होता है तो गिलास वहां से नहीं उठाया होता है। हाँ। हम भी ऐसे ही थे। तो यहाँ पर वो जो लग्जरी रही होती है ना, जो उनके पास है, जब वो वहां जाते हैं उनको पता, अरे भूख लग गई, खाना कहाँ से मिलेगा, मुझे बाहर जाना है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मुझे घूमने जाना है, मुझे खाने जाना है, मुझे काम जाना है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास दोस्त नहीं है, मेरे पास, अगर वो अकेला है तो मेरे पास कोई सुविधा नहीं है, मुझे बस की टाइमिंग से हिसाब से जाना है, बस की टाइमिंग के हिसाब से उठना है, थोड़ी देर पढ़ता है, साथ में 20 घंटे उसको जॉब करना है, फिर वो जॉब ढूंढता है, जॉब ढूंढने के लिए बड़ी बड़ी लाइनों में लगता है, फिर उसको बहुत मेहनत करके अगर जॉब मिल जाती है तो फिर वो जॉब, एक 18-19 साल का बच्चा जिसने खुद हाथ से गिलास पानी उठा के नहीं पिया है, उसको वहाँ पे जॉब करने को मिलती है और उसको समझ आता है कि ये डॉलर कैसे बनाए जाते हैं। फिर वो काम करना शुरू करता है, उसका हालचाल पूछने वाला कोई नहीं है, उसको बिठा के खिलाने वाला कोई नहीं है, उसके नखरे उठाने वाला कोई नहीं है, उससे बतियाने वाला कोई नहीं है, उसके जो 10-15 साल से दोस्त थे वो नहीं है, कजन्स नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, फेस्टिवल नहीं है, फैमिली नहीं है, फैमिली का माँ नहीं है, वार्मथ नहीं है, परिवार का जो कहते हैं परिवार दा निग, फैमिली की वार्मथ, वो एहसास वो नहीं है। फिर उसको एकदम से लगता है अरे मैं अकेला हूँ, मैं इस पूरी दुनिया में अकेला हूँ और मुझे सरवाइव करना है। और यहाँ पर हम बोलते हैं जी बच्चा सियाना हो गया है। चलिए ये तो आपने तब कहा ना जब उसको काम मिल गया, अगर नहीं मिला, काम भी नहीं मिला। फिर एक और बड़ी प्रॉब्लम है। अब यहाँ से जो भी बच्चे जा रहे हैं, अब एग्जैक्ट फिगर या परसेंटेज तो इसका नहीं है, पर सोसाइटी की बातों को सुने और देखते हैं कौन लोग जा रहे हैं, तो ज़्यादातर बच्चे और उनके माँ बाप पैसों का जुगाड़ ही करते हैं, 20-25-30 लाख रुपए का बच्चे को भेजने के लिए। कर्जा भी उठाते हैं, ज़मीन भी बेचते हैं, और जिनके पास है तो 20-25-30 लाख रुपया आमतौर पे एक अच्छे खासे परिवार की जमा पूंजी होती है। अगर वो कर्जा भी नहीं उठाते हैं तो अपनी पूरी जमा पूंजी लगा के बच्चे को आज तक जो बचाया गहने पेट काट काट के बचाया, और वो जमा पूंजी लगा के भेजते हैं कि बच्चे का भविष्य बन जाए। खुद वो इनसिक्योर हो जाते हैं, अब उनके पास कोई कैश नहीं है, खुद इनसिक्योर होके भी माँ बाप बच्चों को भेजते, खाली हो गए, बिल्कुल खाली हो गए। माँ धीरे से या बाप धीरे से ये बात बता ही देता, बेटा सारा कुछ जमा पूंजी तेरे पे लगा दी है, कर्जा उठाया है, अब मेहनत कर लेना।
जब बच्चा वहाँ 15 दिन बाद एहसास करता है ना मैं अकेला हूँ, तो साथ में ये थॉट बहुत स्ट्रांग होता है कि मेरे बाप बाप ने कर्जा उठा के या सारी जमा पूंजी लगा के या इतनी दिक्कतों से दिल पे पत्थर रख के मुझे भेजा है, अब मुझे यहाँ पे कुछ करना है। ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी के सरवाइव भी करना है, हर तरह के कंफर्ट से एक छोटा बच्चा दूर हो गया। अब तो लड़कियां बहुत जा रही हैं। लड़कों से तो हम और हमारा समाज ये उम्मीद करता है कि वो सख्त होगा, वो तगड़ा होगा, वो जिम्मेदारियां उठाएगा, वो दर्द सहेगा, उसकी शरीर और आत्मा पे स्कार्स लगेंगे, वो एक्सपेक्टेड है। बॉयज मर्द ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होने चाहिए। लेकिन लड़कियों से हम ये उम्मीदें नहीं करते, हमारा समाज, हमारा कल्चर ये उम्मीद नहीं करता है। अब तो लड़कियां भी बहुत जा रही हैं। अब जब लड़कियां भी वहाँ जाती हैं तो सबसे पहले तो अनकंफर्टेबल से ज़्यादा इनसिक्योर महसूस करती हैं। अगर वो अकेली हैं तो उनको उसमें ढलने में थोड़ा समय लगता है, पर वो ढल जाती हैं। फिर वो अचानक महसूस करते हैं कि हम अकेले हैं, हमारे सिर के ऊपर इतनी जिम्मेदारी है और हमें ये जिम्मेदारी निभानी है। जिस बच्चे ने, जैसे बात कर रहे हैं, कभी पानी का गिलास उठा के नहीं पिया, अब छोटी सी उम्र में सब कंफर्ट से दूर, हर तरह के कंफर्ट से जो जिसमें वो आज तक जिया है, उससे दूर होकर के एक अलग दुनिया में, जिसकी आबो हवा, जिसका कल्चर, जिसका रहन सहन, जिसका मौसम, सब कुछ अलग है, एक नई दुनिया में निपट अकेला है और उसके सिर के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। और वो सोच रहा है कि मुझे जीना भी है, सरवाइव भी करना है, कमाना भी है, कर्जा भी उतारना है, माँ बाप के सपने भी पूरे करने हैं। जो एकदम से उसके ऊपर ये बोझ आता है ना, तो फिर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, लोनलीनेस, ऐसी चीज़ें बच्चे फेस करते हैं। और जब ये चीज़ें फेस करते हैं, जितने भी टीनेजर से मैं वहाँ पे मिला हूँ, तो जो बहुत लक्की होते हैं, जिनको कोई जॉब मिल गया, जिनको कोई काम मिल गया, तो काम उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो बहुत हद तक वो एंग्जाइटी से बच जाते हैं, क्योंकि काम में खप जाते हैं। वो इतने थक जाते हैं, इतने टूट जाते हैं कि ज़्यादा सोचने समझने का वक्त बचता नहीं। काम मिल रहा हो तो थोड़े से पैसे भी मिल रहे हो, ऑब्वियस है। तो वो पैसा उनको कंफर्ट देता है ना कि मैं कुछ जोड़ रहा चलो हूं, पैसे मेहनत करनी पड़ रही है, पर चलो पैसे मिल रहे हैं। तो माँ भी पूछती है, अभी कुछ, हाँ जी मैंने $1000 बने इस महीने, ये बात बोलते उसको प्राउड भी महसूस हो रहा है। उसको ये लग रहा है मैं कमा भी रहा हूँ, अच्छा 1000 कमाया मैंने, 62,000 कमाया, वेरी गुड, मैं अब अच्छा कर रहा हूँ। वो बात अलग है कि वो जितना कमा रहा है उतना खर्च हो रहा है, वो बात की बात है। लेकिन वो इंडिपेंडेंस तो आ रहा है, एक स्ट्रेंथ, एक कॉन्फिडेंस तो बन रहा है, ये तो गुड है। लेकिन पिछले 2-3 साल में जो इकोनॉमिकल चेंजेस हुए हैं, ज़्यादातर बच्चों को काम नहीं मिल रहा वहाँ पे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझसे पहले बहुत से पब्लिक डोमेन में बहुत से वीडियोस और आपके रिश्तेदार सब हैं वहाँ, जिनसे बातें होती हैं, पता है वहाँ पर नए बच्चों के लिए काम का क्राइसिस है। ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं। नौकरियाँ वहाँ पर 100 हैं और लाइन में 500 लोग लगे हैं। किन्हीं 100 को तो मिलेगी, 400 तो फ्री रहेंगे। तो अब जो बच्चे फ्री हैं उनका उम्मीद इतना भर है कि मुझे इतना ही काम मिल जाए कि मेरा खर्चा निकल भर जाए, मेरा किराया निकल जाए, मेरा खाना निकल जाए, मुझे बचे चाहे कुछ ना, मेरा कर्जा चाहे ना उतरे, मैं यहाँ पे एटलीस्ट सरवाइव कर लूँ, रुक सकूँ, मुझे और पैसा घर से ना मंगवाना पड़े। तो छोटी उम्र के बच्चे, लड़के लड़कियाँ इस सर्वाइवल मोड में हैं वहाँ पर। और जिनकी फैमिलीज पीछे अच्छी हैं, जिनके पास खूब पैसा है, जिनको परवाह नहीं है पैसे की, वो अपने बच्चों को पैसा भेज देते हैं, तो वो आगे पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं। पर ऐसी परसेंटेज बहुत कम है। और जो यहाँ से पैसा भेजने की काबिलियत रखते भी हैं, वो भी लड़के को या बच्चे को बोलते पुत्र देख कोई काम लाभ दादा करो तक पैसे भेज दी जाएंगे। उनकी भी ये उम्मीद होती है, बच्चा गया है, जब सभी कमा रहे तो ये भी कुछ काम करे। तो वो भी उम्मीद तो रखते हैं, पर अगर नहीं कुछ है तो वो कम से कम उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम है। बहुत कम ऐसे परिवार हैं जो यहाँ से जो 60 का 1 बनाने की काबिलियत रखते हो। 1 का 60 यहाँ पे बनेगा, वो तो बड़ी कंफर्ट बात है। लेकिन 60 रुपये भेज के $1 बन रहा है, वहाँ पर तो $1 ही है ना। तो वो बहुत कम परिवार रखते हैं। ज़्यादातर परिवार, ज़्यादातर फैमिलीज़ यहाँ से सपोर्ट नहीं भेज पाती और बच्चों को वहाँ पर अकेले जूझना पड़ता है। उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं, जिसमें से एक कॉन्सिक्वेंस ये है कि जो यंगस्टर्स हैं वो अपनी फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस को दूर करने के लिए बैड संगति में जाते हैं, नशे करते हैं। अगर उनको बुरी संगत मिल गई तो वहाँ पर तो ड्रग्स और अल्कोहल बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो बच्चे उस तरफ मूव कर जाते हैं। वहाँ पे टीनेजर्स इस तरफ मूव कर जाते हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं है, कहने वाला कोई नहीं है, माँ की छाँव नहीं है, बाप की घुरी नहीं है, अरे ये गलत काम नहीं करना, तो वो उस तरफ भी मूव कर जाते हैं।
तो ये अलग से चैप्टर बनते हैं, उन पे बाद में डिस्कस किया जा सकता है। तो वो नहीं, मुझे एक चीज बताइए जरा, जी बच्चे को रोजगार नहीं मिला, जी अब धीरे धीरे मान लीजिए उसको 6 महीना यहाँ हो चुका है, जी घर से पैसे मंगा नहीं सकता, उसके ऊपर स्ट्रेस ये है भाई आपको रोजगार नहीं मिला, आप चुपचाप घर में पड़े हो, रोज कॉलेज भी जाना है, बस का काम किराया ढूंढने भी जाना है, देना है, उस खाना भी बेसमेंट का किराया भी देना है, खाना भी खाना है, नौकरी रोजगार मिला नहीं है, जो काम मिल नहीं रहा, खर्चा तो जिंदा रहने के लिए भी 1000, 1500, $2000 तो चाहिए। आराम से आराम से। अब वो बेसमेंट में अकेला पड़ा हुआ है, ऊपर से मौसम, मैंने सुना है मौसम वहां का बड़ा जालिम है। कनाडा के बारे में अगर सबसे पहले बात की जाती है कनाडा कैसा है, तो बहुत सुंदर है, ये सब बोलते हैं, ये सच भी है, वाकई में बहुत सुंदर है। लेकिन वो साल के 6 महीने सुंदर है, बाकी साल के 6 महीने वो सफ़ेद है। सफ़ेदी की जो सुंदरता होती है वो पहले 2-4 दिन सुंदर लगती है, उसके बाद तो वहाँ पे बर्फ़ की सफ़ेदी इतनी ज़्यादा है कि मैं हंस के ये बात बोलता हूँ, इतनी सफ़ेद बर्फ़ होती है कि देख देख के आपकी आत्मा भी सफ़ेद हो जाती है। तो हर तरफ तो सफ़ेदी है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में प्रॉब्लम रहता है। और ठंडे इलाके में जब आप बहुत ज़्यादा बर्फ़ है तो आप अपने घर से हीटेड बेसमेंट से या हीटेड ऑफिस से या घर से तभी बाहर निकलते हैं जब आपको कोई काम है जिसके जाए बिना गुजारा नहीं है, नहीं तो बाहर इतनी ऊंची बर्फ़ में क्यों ही कोई निकलेगा। तो ज़्यादातर समय घर पे ही, रूम में ही बिताया जाता है, और इतनी ठंडी होती है, बाहर आपको कोई लोग नज़र नहीं आते हैं, बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, बाहर आप जा नहीं सकते। आप कितनी देर मोबाइल देखेंगे, कितनी देर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम देखेंगे, अंदर बैठे 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 स्ट्रेस और डिप्रेशन होता रहता है। और 70% लोग कनाडा में, जो मैंने एक वीडियो देखा उसमें कहा 70% लोग वहाँ पे एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स लेते हैं, क्योंकि वहाँ का वेदर जो है आपको डिप्रेस करता है, और आपका अकेले रहना आपको डिप्रेस करता है। इसलिए वहाँ पे काम पर जाना अच्छा जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। वहाँ पे और ऑप्शंस नहीं है जैसे इंडिया में है, नहीं दिल क्या उठ के बाहर चले गए, दाएं चले गए, बाएं चले गए, फ्रेंड आ गए, आप फ्रेंड के घर चले गए, मंदिर घूमने चले गए, गुरुद्वारे घूमने चले गए, बर्थडे आ गया, दिवाली आ गई, होली आ गई, एक दिन में 2-2 तो तैयार है हमारे यहाँ देश में। तो कुछ ना कुछ आपके आसपास चलता रहता है, तो आप एक्टिव रहते हैं मेंटली फिजिकली। वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर तो साल में 2-3 ही त्यौहार होते हैं जो आपको समझ आते हैं। और वो जो डिप्रेशन, वो जो ठंडी, वो जो बंधे रहना, रुके रहना एक जगह पे, वो बहुत परेशान करता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है, ये एक फैक्ट है। तो वहां पे जो अभी पीछे भारत में ना बहुत डिस्टर्ब करने वाली खबरें ये आई कि बच्चों को साइलेंट अटैक्स हो रहे हैं, बच्चों को जी जो है डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। जी तो वहां पे एक कनाडा के एक दो समाज सेवी हैं, उन्होंने कहा जी ये जो साइलेंट अटैक की जो बात की जाती है ना, ये बात को छुपाया जा रहा है। इनफैक्ट वो बच्चे नशे की ओवरडोज से मर रहे हैं। उन्होंने इसको बाकायदा बताया कि एक तो वहां पे बच्चे इन गिरोहों, जो ड्रग्स वाले गिरोह हैं, इनके चंगुल में फंस रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो कहते हैं कि एक बच्चा है जो परेशान है, एंग्जाइटी में, उसको घर की याद आ रही है, काम मिल नहीं रहा, अकेलेपन में है, बहुत ज़बरदस्त अकेलेपन में है, घर के टेंशन है, पीछे माँ बाप को छोड़ के आया है, 30-40 लाख का कर्जा है, यहाँ पे कुछ बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, 3 दिन से सोया नहीं, उसको नींद नहीं आ रही। तो एक साथी उसको बोलता है अच्छा ये ले ले, इससे तुझे बढ़िया नींद आ जाएगी। उसको पता ही नहीं है कि वो अपनी मौत का सामान में ले रहा है। उसने वो गोली खा ली, उसको वाकई बहुत बढ़िया नींद आ गई, रिलैक्स हुआ, रिलैक्स हो गया, बड़ी अच्छी नींद आई उसको। उसको लगा यार शुक्र है मुझे अच्छी नींद आई। या अगले दिन या 1-2 दिन बाद उसने फिर वो गोली ले ली, 2 दिन बाद फिर ले ली, 2 दिन बाद फिर ले ली। उसको ये पता ही नहीं था कि उसने अपनी जिंदगी के लिए एक मीठा जहर लगा लिया है अच्छी नींद के चक्कर में। उसको ये पता ही नहीं था कि वो नशे की गिरफ्त में फंस चुका है। फिर एक बार उसको वो एक गोली कम लगने लगती है तो वो गलती से 2 ले लेता है, या ऐसे ही ओवरडोज में वो कहते हैं जी वहां हर महीने 1-2 केसेस ऐसे हो रहे हैं जब हिंदुस्तानी बच्चे इस तरीके से सोते सोते मर जाते हैं, क्योंकि इनफैक्ट वो ओवरडोज होती है। यस एब्सोल्युटली।
जिसको कि यहाँ के समाज में साइलेंट अटैक करके, तो ये जो डिप्रेशन और नशे का जो जंजाल है, जी इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को, हमारे पेरेंट्स को और बच्चों को बताइए कि इस जाल से कैसे बचना है वहां पे, और ये खतरे भी हैं कनाडा के। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं नशा तो पंजाब में भी बहुत है, पर यहां की परिस्थितियां और वहां की परिस्थितियां अलग है। अलग है, बहुत अलग है। यहां पे नशा कौन लोग कर रहे हैं, किन परिस्थितियों में कर रहे हैं, और वहां और कई लोग कहते हैं नहीं नहीं हमारे बच्चे के साथ ऐसा नहीं होगा। नहीं, मेरा बच्चा तो बहुत बीबा है। उन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, कहते जी एक 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 फादर बोले कि नहीं नहीं मेरा तो बच्चा शरीफ है जी, वो इतना शरीफ है वो तो कमरे से बाहर निकलता ही नहीं। कहते हैं कमरे से बाहर निकलता नहीं, ये बहुत खतरनाक Dangerous साइन है। है। Yes, इट इज वेरी, अगर आपका बच्चा 24 घंटे कमरे में रह रहा है कनाडा में, ही इज इन डेंजर जोन। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। वो इसका मतलब एक्यूट डिप्रेशन में है, He is very उसको vulnerable. जल्दी से कमरे से बाहर निकालो। He is vulnerable, yeah, he is vulnerable. तो देखिए, परिस्थितियों को समझिए। अगर आपका बच्चा कनाडा जाना चाहता है या ऑलरेडी रह रहा है, तो हमारी इस वीडियो से सीखिए कुछ। आप क्या बोलेंगे सर? वहां पर जैसे हमने पहले बात की है कि वहां पर माँ बाप का साया भी नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई सहारा कोई देने वाला सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है। तो उसके लिए नशे में चले जाना और उसका अब्यूज हो जाना बहुत आसान है, बहुत इजी है। यहाँ पर बच्चा जब कोई नशा करता है ना, अगर कोई नया टीनेजर पहली बार बियर पी लेगा या दारू पी के घर आएगा, तो उसका डर होता है मेरी माँ देख लेगी, बहन देख लेगी, मेरे बाप को पता लगेगा तो झड़के पड़ेंगी, छित्तर पड़ेंगे, पंजाबी में बोलते हैं। तो वो डर उसको उस गलत रास्तों पे जाने से रोकता है। जो थोड़े सेंसिबल बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप की इज्जत और परिवार की इज्जत के रहते भी इन चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर देखने वाला, पूछने वाला, संभालने वाला, रोकने वाला, टोकने वाला, हाँ तुमने ये किया, ऐसा कहने वाला भी कोई नहीं है। कोई परिवार का इज्जत, कोई पूछने देखने वाला है ही नहीं। आप कौन हो, क्या हो, कोई नहीं जानता, किसी को लेना देना नहीं है। तो बच्चों के लिए अब्यूज़ हो जाना और उस तरफ चले जाना बहुत आसान हो जाता है। तो आप ये नहीं सोच सकते हैं कि ऐसा हमारे बच्चे के साथ नहीं हो सकता है। वहाँ पर हर बच्चा वल्नरेबल है। 17-18 साल का बच्चा या तो बहुत स्ट्रॉन्ग संस्कार लेके गया है फैमिली से और आपने उसको इंडिपेंडेंट बना के भेजा है। हालांकि मैं ये मानता हूँ 16, 17, 18 साल का बच्चा क्या ही इंडिपेंडेंट होगा। हाँ, कोई 22-23 साल का ग्रेजुएशन कर चुका है, थोड़ा मेच्योर हो चुका है, उसको आपने इंडिपेंडेंट बनाया है, वो यहाँ पर भी 1-2 जॉब्स कर चुका है, दुनियादारी देख चुका है, थोड़ी सेंसेस स्ट्रांग और डेवलप हो गई हैं। जब ऐसा बच्चा वहाँ जाएगा जो 22-23 साल का है, तो उसके संभले रहने का, स्ट्रगल को हेल्दी तरीके से फेस करने का और गलत रास्ते पे ना पड़ जाने का जो चांसेस हैं वो कम रहते हैं। वो नहीं जाएगा इन रास्तों पे। वो स्टेबल है, वो थोड़ा स्ट्रांग है, वो थोड़ा मेच्योर है। लेकिन 10वीं 12वीं करने के बाद बच्चा तो बच्चा है, उसके लिए बिगड़ जाना या बहक जाना बहुत आसान बात है। तो जो बाहर जाना चाहते हैं उनको सिर्फ वीज़ा लगाने के लिए ही आप एफर्ट मत करिए, उनको उस फॉरेन लैंड पे सरवाइव करने के टैक्टिक्स भी सिखाइए, मेंटली प्रिपेयर करिए, फिजिकली कुछ काम दीजिए ताकि वो वहाँ जाके कुछ करने में अजीब महसूस ना करें। उनको पता हो मुझे वहाँ पे अकेले सरवाइव करना है, वो मेंटली प्रिपेयर हो। तो इन चीज़ों के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको बच्चों को, ताकि वो वहाँ पे सेफ रहें, ग्रो करें। अगर आपने वहाँ जाने का या उनको भेजने का सोचा ही है तो, और उनको बताइए नशा क्या होता है, कितनी आसानी से मिल जाएगा, तुमको कैसे बचना है, कैसे हेल्दी रहना है, कैसे बढ़िया एसोसिएशन को फाइंड आउट करना है और एसोसिएट करना है, कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। ये चीज़ों के लिए आपको बच्चों को संस्कार देने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा। नहीं तो जब संतान ही गंवा ली, बच्चे ही गंवा लिए जिनके लिए सब कुछ किया, तो हमने क्या हासिल किया फिर? सीधी सी बात है। आप उसको एक अच्छे भविष्य के लिए जिस बच्चे का जिंदगी बनाना चाहते थे वो बच्चा ही गंवा दिया। ये बात मेरे और आपके लिए सिर्फ बात का विषय है। आप उन परिवारों के बारे में सोचिए जिनके बच्चे चले गए। हमने उनके माँ बाप को विलाप करते हुए माओ को सुना है कि कनेडा हमारे मुंडे नू खा गई, इहदे नालों चंगा था भेज दे ही ना। तो उन्होंने तो इन उम्मीदों से भेजा कि वो बेहतर ज़िंदगी होगा, परिवार ऊपर उठेगा, बच्चा ऊपर उठेगा, हम ज़िंदगी में और ग्रो करेंगे। लेकिन वहाँ जाके उनको लगा अरे हमारा तो बच्चा ही हमारी ज़िंदगी से चला गया। तो उस सपने की कीमत तो फिर बहुत बड़ी रही। अच्छा,
आज की वीडियो से ना कुछ पेरेंट्स को लगेगा कि हम सिर्फ कनाडा के नेगेटिव बातें कर रहे हैं। पर हम ये बता रहे हैं कि भाई अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का भविष्य विदेश में ही बनेगा, ठीक है, हो सकता है आप सही सोच रहे हो, उसको तैयार कीजिए उसके पर उसको वहां की दुश्वारियों के लिए, यस, इट इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस देयर। यस, जो इमेज बन रही है बच्चों के मन में, लोग समझते हैं कि बस वहां जा साडा वीजा आ गया, साडी जिंदगी बन गई। नहीं जी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब आप दुनिया के सबसे टफ दौर में, टेरेन में जा रहे हैं, पैर रखने जा रहे हैं। अब आपकी जिंदगी का सबसे कठिन समय, परीक्षा होगी वहां पर आपकी, और वो भी 1-2 दिन की नहीं, यस, सालों की, कई सालों तक एक जिंदगी खपने जा रही है पूरी। यस, एब्सोल्युटली। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 40 साल इंग्लैंड अमेरिका में गधे की तरह काम किया, गधे की तरह, सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, 12 बजे तक। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक काम करते हैं और आज भी हैंड टू माउथ हैं। अच्छा, अब ये पिक्चर जो आपने अभी, सॉरी आपने टच की, मैं माफी चाहता हूं, आपको टोका इसमें। ऐसे बहुत से लोगों से मैं भी मिला। नहीं, यहां वालों को लगता है कि वो बहुत अमीर है, अमीर है। हाँ, उनको ये भी एक, देखिए ये समझने वाली बात है। जो यहाँ बैठा है तो नहीं यार, वो तो बड़ी मौजा उन्होंने गोल्ड बड़ा बड़ा घर है, पर इनफैक्ट वो हैंड टू माउथ है। एक हफ्ता अगर सैलरी ना मिले तो पोल खुल के हाथ में आ जाएगी, और उनका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हमेशा ड्यू रहता है। हाँ। ये बहुत बड़ी बात है। वो हैंड टू माउथ है, बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी जी रहे हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। 40 साल मेहनत करने के बाद भी, और ऐसे बहुत से लोग हैं, इक्का दुक्का नहीं है, बहुत से लोग हैं। क्योंकि अगर आप कनाडा की बात करें तो एवरेज इनकम कनाडा में आज भी $4000 के आसपास है, और जिंदा रहने का खर्चा ही 2500-3000 है आराम से। और अगर आप परिवार के साथ रह रहे हैं तो $4-4.5 आपका महीने का खर्च है, गाड़ी का, घर का, रेंट का, ग्रोसरी का, शॉपिंग का, इंश्योरेंसेस का, मेडिकल का, इन सब का खर्चा लगाएंगे तो 4 से 5 हज़ार रुपया महीने का एक परिवार का खर्चा है। तो अगर सिर्फ बंदा ही कमाई कर रहा है तो $4000, अगर $3,500-4,000 वो बना पा रहा है, अगर वो BC और ओंटारियो में है तो उसका पे स्केल थोड़ा ज़्यादा होगा, वो 4-4.5-5 कमा लेगा, पर वहाँ पे खर्चे भी उतने ज़्यादा हैं। अगर वो थोड़ी अल्बर्टा एंड सस्कैचुअन और ऐसे कुछ स्टेट्स में है जहाँ पे खर्चे कम है तो वहाँ पर उसकी कमाई भी कम है, तो वो प्रोपोर्शन वहीं पे आ जाता है, राइट। दोनों हस्बैंड वाइफ का पहले होता था, एक बंदा कमाता था, कनाडा में भी वाइफ और बच्चे सर्वाइव कर लेते थे। फिर एक समय आया हस्बैंड और वाइफ दोनों को कमाना पड़ेगा, तो हस्बैंड का सैलरी से घर चल जाएगा, वाइफ की सैलरी सेव हो जाएगी। अब ये सिनेरियो है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों काम करेंगे तो उसमें से सेविंग हो जाए तो वो किस्मत वाली बात है, अदरवाइज खर्चा ही निकलेगा। ग्राउंड रियलिटी ये है। अच्छा, आज वहां बेरोजगारी है, आज वहां रिसेशन है, कल हो सकता ठीक हो जाए, ये दुनिया जानती है। नहीं, हो सकता ठीक हो जाए, यस, पर इसका मतलब ये नहीं कि वहां के संघर्ष खत्म हो जाएंगे। मौसम वहां भी ऐसा ही रहेगा, डिप्रेशन वहां ऐसा ही रहना है, अब इस बात, अकेलापन वहां ऐसा ही रहना है। अब इस बात के लिए बहुत वोकल हो गए हैं वहां के लोग भी, यहाँ के भी लोग, कि बोला जाता है पंजाब में बहुत नशा है, पर सच ये है कि वहां शायद इससे ज्यादा नशा है और ज्यादा सुलभ उपलब्ध है। 18 साल की उम्र तक वहां पे आपको कोई नशा देगा नहीं, 18 के बाद आपको कोई दुनिया की ताकत वहां पे नशा करने से रोक नहीं सकती है। अब तो कनाडा के स्कूल्स में इतना ही बना था कि डोज कैसे लेनी है, उसकी किट्स दी जाती है और बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी सब बातें हैं। तो जहां पर स्कूल्स में ड्रग्स कैसे लेना है ताकि आपको ओवरडोज की वजह से कोई हेल्थ इश्यू या डेथ ना हो जाए, तो सिखाया जाता है छोटे बच्चों को ये ड्रग्स ऐसे लेनी है जिससे ओवरडोज ना हो। ये तो पब्लिक डोमेन में बहुत सारी वीडियोस पढ़ी हैं और उनके करिकुलम में भी चल रहा है। तो वो ये मानते हैं कि ड्रग्स तो सब लेंगे ही, बस ओवरडोज करके इनकी डेथ ना हो जाए इसलिए इनको ट्रेंड कर दिया जाए। यू कैन इमेजिन दैट। हमारे समाज में नशे को कंडेम किया जाता है। आज भी जवान बच्चा शराब पीने के बाद, नशा करने के बाद अपने माँ बाप या बुजुर्गों के सामने आने में शर्म महसूस करता है। उसको पता है कि मैं ऐसे नहीं जा सकता, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो। ज़्यादातर अभी भी शर्म, वहाँ पर ऐसा नहीं है। इट्स अ कॉमन थिंग, इट्स अ वेरी एक्सेप्टेड फैक्ट कि ये ऐसा ही होता है और ऐसे ही चलेगा। सो इन सब चीज़ों का आप मूल्यांकन सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस से करेंगे अगर अब्रॉड का, तो हम बहुत सुपरफिशियली सोच रहे हैं, बहुत सतही तौर पे सोच रहे हैं। उसके साथ और बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी की जुड़ी हुई हैं जो इस एक डिसीजन को इम्पैक्ट करती है। अगर आप अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं वहाँ पे उज्जवल भविष्य के लिए, बढ़िया स्टडीज़ के लिए, वहाँ सेटल होने के लिए, तो सिर्फ रोज़ी रोज़ी बढ़िया बढ़िया फिल्मों वाली फिगर्स को देख के मत भेजिए।
वहां की रियलिटीज को आप भी समझिए बीइंग अ पेरेंट, और बच्चों को भी बताइए बेटा वीजा लग गया बहुत अच्छी बात है, तुम्हें वहां पे बहुत अच्छा फ्यूचर बनेगा, पर उसके लिए मेहनत है, स्ट्रगल है, तुझे तगड़े रहना है, बुरी संगत से बचना है, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपने कल्चर अपनी थॉट्स के साथ जुड़े रहना है। ये चीज़ों के लिए बच्चों को तैयार करके भेजिए, और ख़ास तौर पे ये सिखाइए कि बुरी संगति से दूर रहना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। लकी भाई जी, आज आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you आज very की much. चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। ये चर्चाएं हम करते रहेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके सवाल क्या हैं, शंकाएं क्या हैं, वो अपने कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। और हमारा इस वीडियो का उद्देश्य आपको डिस्करेज करना नहीं है, बल्कि आपके बच्चे को वहां की दुश्वारियों से, वहां की स्ट्रगल के लिए प्रिपेयर करना है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वेरी मच। जय श्री राम।